है दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। कॉलेज में एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, और उसका लैब भी था। उसमें हम लोग को टाइट्रेशन करना था। कर तो लिया हम लोगों ने, बट उसका करेंगे क्या फ्यूचर में? लाइफ में इस चीज़ का क्या यूज़ है पता नहीं। बट फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम है 76% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स आर टोटली इलिटरेट अबाउट फाइनेंस। ये वीडियो में मैं एक थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहूँगा, जो शायद आपका काम आ जाए। इंडिया में जो एक स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे मोर देन 6000 कंपनी लिस्टेड है। बट ओनली 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इन्फोसिस जैसे कंपनी में 1993 में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपया, तो आज के डेट में वो करोड्स में होती। बट ऑन द अदर हैंड 58% ऑफ द अमेरिकन सिटीजन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और अगर वो बूढ़े आदमी का आपने देखा होगा, वॉरेन बफेट, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया था, और जिसके लिए वो पछताते हैं कि वो लेट हो गए। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने पैसे डालते किस में? नॉर्मली रियल स्टेट में, मेटल्स में। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, वो हाउसिंग फाइनेंस का क्राइसिस ही हुआ था। ऑन द अदर हैंड मेटल की इंडिया में सबसे ज़्यादा खरीद सोने की होती है, और सोना हमारा थोड़ा इमोशनली अटैच्ड है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ही एक नोटिस दिया था कि आप प्लीज़ सोना का खरीदारी कम करें, क्योंकि वो इकोनॉमी को हार्म कर रहा है, क्योंकि इंडिया को सोना इंपोर्ट कराना पड़ता है दूसरी देशों से। तो ये जो बेसिक वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या ये इक्विटी मार्केट जो है वो है क्या, आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, और कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आपने तैयार हो गया कि हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। और अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, और अपना नया टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूँगा, उसका भी इंट्रोडक्शन। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है क्या? इंडिया में फेमस 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे 6000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। ऑन द अदर हैंड NSE एक छोटा है, जहाँ पे 1700 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। सिंपल भाषा में समझाने के लिए दोनों 2 दुकान है, आप जिसमें से जो चीज़ खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन आप खरीदेंगे क्या? शेयर्स खरीदेंगे। शेयर्स किस चीज़ की? कंपनीज़ की। ये कंपनीज़ होते कौन से? ऐसे कंपनीज़ जिनको पब्लिकली लिस्ट किया जाता है। पब्लिकली लिस्ट ये कंपनीज़ क्यों कराते हैं? क्योंकि इनको लार्ज कैपिटल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए ये कंपनी है, वो अपना बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो अपने आप को पब्लिकली लिस्ट कर देता है, जिससे पब्लिक की तरफ से उसे पैसे मिलते हैं। और जब वो ग्रो करता है और उनके शेयर्स की वैल्यू ग्रो करती है, तब पब्लिक को भी प्रॉफिट्स होता है। सवाल आता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपका कमाया हुआ पैसा क्यों डालना चाहिए? पहला, बहुत लो कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आप सोना, घर ये सब खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बहुत कम से कम कैपिटल, इनफैक्ट 150 रुपये तक से भी चालू कर सकते हैं। दूसरा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन का रेट अगर 5-6% जा रहा है और आपकी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बस 4% है, तो ऑब्वियसली आप पैसा कमा नहीं, गंवा रहे हैं एवरी ईयर। ऑन द अदर हैंड आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 15, 20, 30, 40% तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। प्लस डाइवर्सिटी मिलता है आपको स्टॉक मार्केट में, आप कहीं फंसते नहीं हो। आपको लगता है कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो करते हैं, नहीं करना है नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड रियल स्टेट्स में आप फंस जाते हो, गोल्ड में आप फंस जाते हो। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऑन द अदर हैंड देखिए, अगर आप US का, तो वहाँ पे 58% लोग अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालते हैं, जो कंपनीज़ को हेल्प करती हैं अपने आप को बिल्ड करने में। बट इंडिया में बस 3%, तो कंपनी के पास पैसे की कमी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कंपनीज़ को देंगे तो ऑब्वियसली वो लोग अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बट क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, जब डेली आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट डेली एक नया लो देख रहा है? क्या ये सही समय है? बहुत सही, एकदम सही समय। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का ग्राफ, तो जब भी मार्केट क्रैश किया है, इसके बाद में उसने बहुत अच्छा राइज़ किया है। और जब क्रैश करता है तो होता क्या है, जो स्टॉक्स 500 रुपये में बिक रही थी, अब वो 200 रुपये तक में बिकने लगती है, और आप लोअर प्राइस में एक बहुत हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ की स्टॉक्स खरीद सकते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ देख रहा है कि ये सेंसेक्स का ग्राफ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को
मेजर करने का तरीका को सेंसेक्स कहते हैं। और यहाँ पे 2008 में जो इतना बड़ा क्रैश हुआ था, इसके बाद भी सेंसेक्स ऊपर है। और आज भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है। अगर आप आज का कंडीशन देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेड लाइन देख रहे हैं जो नीचे गया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा ग्रीन लाइन देख रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण जो मार्केट में इफेक्ट आया है, इसका रिजल्ट है ये। मार्केट आ भी नीचे है, लेकिन ये अगर ऊपर जाएगा तो आपने जो आज शेयर्स खरीदे वो कुछ दिनों में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं लेना चाहता हूँ। बजाज फाइनेंस एक कंपनी है, आपको भी पता होगा। उसका शेयर्स जो 5,000 तक में बिक रहा था, आज के दिन में बस 2,000 रुपये में मिल रहा है। प्लस एक और कंपनी का नाम है HDFC, जो इंडिया का सबसे बड़ा मॉर्गेज गिविंग कंपनी है, वो उसके भी शेयर्स बहुत ज़्यादा लो प्राइस में मिल रहे हैं। अगर आप देखें आइनॉक्स लेजर एंटरटेनमेंट कंपनी है, मूवी थिएटर्स एंड ऑल, उसके शेयर्स भी आधे से ज़्यादा लो हो चुके हैं। ऐसे ब्लू चिप कंपनीज़ की प्राइसिंग इतनी कम हो गई है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 100% गारंटीड प्रॉफिट ही है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को IRCTC में देखने को मिला, जो कुछ दिनों पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। 800 रुपये से चालू हुआ था और 2,000 रुपये तक गया था, बट फिर से गिर के 800 रुपये पे आ गया था, क्योंकि रेलवेज़ की सर्विसेज बंद कर दी गई थी। बंद करने के कारण लोग पैनिक करके उन्होंने शेयर्स सेल कर दिए और शेयर्स की वैल्यू डाउन जाती गई। IRCTC अब लॉस मेकिंग कंडीशन पे आ चुकी है। बट क्या ये हमेशा रहेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद IRCTC फिर से चालू होगा और ये ग्रोथ होगा, और ये चीज़ को अच्छे से समझा है इन्वेस्टर्स ने, और आज IRCTC के शेयर्स फिर से ग्रोइंग कंडीशन में है। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्यों ये राइज़ करेगा? जो भी हम कंपनीज़ का नाम बता रहे हैं, या फिर बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा लो चले गए हैं, ये राइज़ क्यों करेंगे? क्या गारंटी है कि ये राइज़ करेंगे? तो जो ये क्राइसिस है, जो ये इकोनॉमी स्लो डाउन या फिर क्रैश है, ये एक्चुअली एक बहुत ही कैलकुलेटेड चीज़ है। नॉर्मली जो पहले हुआ है 2008 में, ये सिचुएशंस के कारण हो गया है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं था। बट जो आज का जो क्राइसिस है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये बनाया हुआ क्राइसिस है। लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण ये इंडस्ट्रीज़ क्रैश कर गई हैं, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा ये सारे इंडस्ट्रीज़ फिर से बिजनेस में आ जाएंगे और प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे। प्लस ऑलरेडी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आ चुके हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट कट किया गया है, जिसके कारण अब पब्लिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि लोन के प्राइसेस भी कट होने के चांसेस हैं, और बाकी सारे सेक्टर्स में भी बहुत सारे हेल्प आएंगे। प्लस इंडिया का नया FDI पॉलिसी, जिसने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बचाने का, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेशन का चांसेस बन रहा था, तो उसके कारण भी हम थोड़े और सेफर सिचुएशन में, और भी बहुत सारी नई पॉलिसीज़ आने वाली। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे आप एड्स देखते होंगे जहाँ पे आपने कहीं पैसा डाला और वो सडनली आपको कुछ मिनटों में 100 रुपये का 50,000 रुपया हो गया, एक्सेट्रा। उन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और दुनिया में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में और वो सक्सेसफुल है, वो सब लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। पेनी स्टॉक्स, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो पेनी स्टॉक से भी दूर रहना है, क्योंकि वो उनका पता नहीं कब वो कंपनी बंद हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो आप पेनी स्टॉक्स खरीद के उल्टा फंस सकते हैं। सबसे पहला, जैसे आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन 20 साल की है, तब आप अपना जॉब करते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं। वो कमाए हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम उतना ही एजुकेटेड होना चाहिए। अपना वैल्यूएबल टाइम को इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को एजुकेट करने में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो स्टॉक मार्केट पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहूँगा, तो आपको एजुकेशन में हेल्प भी होगा। और जब आप नए स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो आपको बहुत सारे कॉल्स वॉल्स आ सकते हैं जो आपको बताएंगे कि सर मेरा स्टॉक शेयर्स पे एडवाइस ले लीजिए, ये वो उन पे भी एडवाइस मत, क्योंकि फ्री का कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, कुछ फ्रॉड लोग से बचिए, सेफ रहेंगे। चलिए, आप कन्विंस हो गए कि आपको अब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, बट बहुत सारे तरीके हैं, कुछ सेफ साइट्स हैं, कुछ डायरेक्ट साइट्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट साइट्स हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ब्रोकर्स के थ्रू डायरेक्टली आप कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है 5paisa Zerodha ब्रोकर के लिए, और म्यूचुअल फंड के लिए मैं ग्रो यूज़ करता हूँ। अगर आप अपना अकाउंट उन सब में खुलवाना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
बात आता है म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होती क्या है? तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक फंड मैनेजर का बनाया हुआ स्कीम होता है, जिसमें वो बंदा ने बहुत सारी कंपनीज लिस्ट की हुई होती हैं, उनमें अपनी लिस्टिंग बनाई होती है कि हम इतना पैसा इसमें डालेंगे, इतना परसेंटेज, इतना पैसा इसमें डालेंगे, और उसको एक पैकेज बना के पब्लिकली अवेलेबल किया होता है। नॉर्मली ये आइडियोलॉजीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप फार्मा के म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, और वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। तो सडन उठाव चढ़ाव एक पर्टिकुलर कंपनी में आपका म्यूचुअल फंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि इस क्राइसिस के समय में भी इसने ऑल टाइम रिटर्न 12.71% दिया है, जो एक्चुअली काफ़ी हायर है अगर आप कुछ दिन और वेट कर जाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस वुड बी ए गुड बिट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ म्यूचुअल फंड एक्चुअली वर्क्स। अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वीकली, मंथली, एसेट्रा, आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ योर सेविंग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फंड में। तो जस्ट टेक इट फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे थे तो आपके पिताश्री ने आपके ऊपर आपके एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न रेट 15% है। 15% इज़ नो शॉकिंग रिटर्न रेट होता है। तो अगर उन्होंने हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 20 साल बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 2,24,000 रुपया, बट रिटर्न उनको मिलता मोर देन 13 लाख का। सोचिए, आप बहुत अच्छे एजुकेशन पा सकते थे 13 लाख रुपीज़ में, और इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया? 1,000 रुपये पर मंथ। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ़ है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, और डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब आती हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर क्या होता है? एक कंपनी होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो ऑर्डर को स्टॉक मार्केट तक पहुंचाते हैं और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल कराते हैं। ये आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा वैसा चार्ज नहीं करते हैं, जनरली कुछ चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते, पर मैंने जो सजेस्ट किया है वो लोग एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। अब देख लेते हैं कि अगर आपने डिसाइड किया कि हम म्यूचुअल फंड्स पर नहीं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 2,40,000 आपका 20 करोड़ भी हो सकता है कि नहीं? तो अगर आपने रिटर्न के ऊपर ध्यान दिया है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहते हैं। कंपनी है टाटा की 2 कंपनी है, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, TCS। दोनों की शेयर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और दोनों अगर आप देखेंगे 1 नवंबर 2009 के हिसाब से दोनों के शेयर करीब 90 रुपीज़ के आसपास थी। बट आज के डेट में TCS का एक शेयर का दाम 1700 पार हो चुका है। इस कंडीशन में भी 1700 में बिक रहा है। ऑन द अदर हैंड टाटा मोटर्स के जो शेयर्स हैं वो आज अप्रॉक्स 70 रुपीज़ पे बिक रही हैं। तो 10। अब बात आती है आपकी बोनस टिप की। आप जब इतना देर तक वेट किया है तो बोनस टिप भी ले जाइए। बोनस टिप ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से हट के, तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ता है। मतलब जो फंड मैनेजर है आपका एक परसेंटेज ऑफ मनी ले लेता है, वो 1% 2% के आसपास होता है। लेकिन अगर 1 करोड़ का 1% देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस चीज़ से भी बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल केसेस। नया कॉन्सेप्ट है ये, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं अपने आइडियाज़ पे, और यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता है। इनफैक्ट ये एक बंडल ऑफ स्टॉक्स होती हैं आपके आइडियाज़ के हिसाब से। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आइडिया पे सेलेक्ट किया, और आपको वहाँ पे दिख जाएंगे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कौन कौन से कंपनीज़ काम कर रही हैं, और उसकी एक बंडल तैयार होती है। ठीक है, कि आप ये बंडल ऑफ स्टॉक्स खरीद लीजिए, और बंडल का टोटल वैल्यू लिखा होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी आप अपने आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया। और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आप टोटल कंट्रोल में रहते हैं, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, और जब भी आप चाहें उसको फेर बदल कर सकते हैं। ये सब तो हो गया कि हम यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से वो, बट आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आप भी एक गुड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक वेबसाइट का नाम, जिसका नाम है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल जैसे कि हमारे पास सोशल नेटवर्क के लिए फेसबुक है, जैसे ही कि एम्प्लॉयज़ लोग के लिए लिंक्डइन है, उसी तरह इन्वेस्टर लोग के लिए अपने देश में मनी कंट्रोल है। वहाँ पे बहुत सारे एडवाइज़र्स, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं,
अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं, बताते हैं कि क्यों क्या हो रहा है और कैसे ये मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। तो ये वेबसाइट पे आप रेगुलरली अपडेटेड रहें अगर आपको अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है। एक और तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट्स शेयर करते रहूँगा। और मार्केट के मूवमेंट पे क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। हम लोग एक दूसरे में डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी चीज़ का डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज ये एक टेक चैनल है, तो आप वहाँ पे अपनी गैजेट्स की एडवाइस, और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा कुछ नया सेल वेल आया है, और इनफैक्ट पूरे टेक वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो मैं वो चीज़ भी आपको शेयर करता रहूँगा। प्लस अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी भी हो मेरे साथ, वो भी हम लोग 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं, आपकी गैजेट एडवाइस से लेके आपके स्टॉक एडवाइस से लेके। इनफैक्ट किसी भी तरीके का आपको लगता है कि मेरे को नॉलेज होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।